आप अपने डॉक्टर खुद बनो। डॉक्टर से मतलब खुद शरीर में क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए इसका फैसला आप करो। आपका शरीर कह देता, आपका दिमाग भी बता देता आपको भैया गलती कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, बच जाए इस रास्ते। पर माने को ये है, हाँ बोलिए सर बोलिए। हाँ किडनी का किडनी हमारे को डॉक्टर जैसे भी डायग्नोसिस किया उन्होंने। हाँ हाँ उन्होंने बोला कि अभी आपका कॉन्ट्रैक्टेड मतलब अभी स्लिप हो गया है। हाँ ठीक है। तो अभी आप एक ही किडनी मान के चलना कि आपका है ठीक, और आपको ऐसा लाइफ स्टाइल में रहना। बाकी देर इज नो हमारा कोई ऐसा बहुत ही बट कब वो हो गया पता भी नहीं चला। नो ड्रिंकिंग, नो बैड हैबिट्स, बट स्टिल ये हो गया। ओके बैठ। इसका सब किडनी पे बात कर रहा हूं मैं, है ना। आप लोग किडनी के लिए भी सुन लें। किडनियां दो होती हैं, दोनों यहां होती हैं। आप लोग सोचते होंगे किडनियां यहां होती हैं। हाँ ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किडनियां यहां होती होगी, किडनियां यहां नहीं होती, किडनियां यहां होती। जस्ट बस ये मैं जहां अंगूठा लगा रहा हूं इससे आधा इंच अंदर बस। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि साहब मैंने न तो दारू पी, ना मैंने तंबाकू खाई, ना मैंने गुटखा खाया, ना मैंने पिज्जा बर्गर और ये चीजें काम में ली, फिर मेरी किडनी क्यों सिंक हुई, फिर मेरी किडनी को प्रॉब्लम क्यों हुई। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, वो किसान जिसने 1 बीघे में 5 किलो डीएपी डालना था, जिसकी जगह डाला उसने 50, वो गेहूं आपने खाया नंबर। आप खुद किसान है तो भी डाल रहे हो, मतलब बचने की कोशिश मत करना। मतलब ये तर्क का विषय नहीं है। नहीं 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 साहब मैंने थोड़ी डाला है, मैंने डाला ना। आज यहाँ अगर ऐसी कोई गैस है, मान लो ऐसी कोई गैस छोड़ दे जिससे अपने को नुकसान हो सकता है, मैं कहूँ मैंने थोड़ी छोड़ी गैस। तो वो डीएपी यूरिया जो 1 बीघे में 5 किलो यूरिया डालना था, उसकी जगह उस आदमी ने 2 कट्टे डाल दिए पूरे। फोन साइलेंट करना है मैंने प्लीज। नुकसान किसको हुआ? आपको। किया किसी ने, भरा किसने? आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, बाजार से धारा ला रहे हैं या कुछ भी ला रहे हैं, उसमें मूंगफली छपी हुई क्यों, या उसमें सोयाबीन छपा हुआ क्यों? वो कागज तेल है, कागज तो तेल नहीं है, तो उस पर जो पर्चा चिपका हुआ वो तेल है क्या? अगर तेल होता तो उसको फेंकते क्या? वो उससे अंदर जो है वो एग्जैक्टली भारत में आज की तारीख में, मैं बहुत ये सर्वे भी है, गवर्नमेंट के आंकड़े भी है, टैक्सेस डिपार्टमेंट के भी फिगर है कि आज की तारीख में 90% लोग रिफाइंड ऑयल खाए। तो रिफाइंड ऑयल खाया आपने। तीसरा विषय, ये जो समुद्र का नमक आपने खाया, क्योंकि सफेद नमक आप खाते ही, आपके परिवार में 2-3 पीढ़ियों से सेंधा नमक को थोड़ी खाया जा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं ना, अब हो क्या रहा है। किडनी वाले ध्यान से सुनना इस बात, करे कोई और बढ़े। आपके बाथरूम की गंदगी, आपका पेशाब, हाँ अब ये बात सुनने के बाद में भी अगर तुम लोग सफेद नमक खा सकते हो तो मैं फिर प्रणाम करता हूं आप लोगों को, फिर आप राक्षसों के बाप। आपका पेशाब, आपकी टट्टी, आपकी गंदगी किसमें? टैंक में, ठीक। नाली में, नाली किसमें जाती है? नाले में। नाला किसमें जाता है? नदी। नदी किसमें जाती है? समुद्र। ओके। अभी तक दुनिया में कोई वैज्ञानिक पैदा नहीं हुआ जो पानी में से या किसी भी पदार्थ में से मरकरी को अलग कर देवे, पारे को नहीं कर सकता, डीडीटी को अलग कर देवे नहीं कर सकता। मैंने हाथ जोड़े दादा, इनको साइलेंट कर लिया। मेरी क्या गधी उजाड़ में थोड़ी गई, मैं तुमको इतना प्रेम से हाथ जोड़ जोड़ के समझा रहा हूं, समझ में नहीं आती क्या बात है?
सेल्फोस जो है, आपने जो गेहूं खाया वो गोदाम में रखा हुआ था, एफसीआई का गोदाम, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और वो गेहूं 3-3 साल तक, 4-4 साल तक पड़ा रहता। उस गेहूं को बचाने के लिए उसमें सेल्फोस रखी जाती। और जो आपका गेहूं है या चावल है या उड़द है या दाल है, जो कुछ भी उस गोदाम में रखा गया, उस गोदाम में वो जो जीवित जो अनाज है वो श्वास लेता है। और अनाज के जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आपने 2 मुट्ठी अनाज लिया, आपने थोड़ी सी मिट्टी ली, आपने उसमें उसको बोया और उसको पानी दिया, वो उगाया, उग के बड़ा हुआ और वैसा का वैसा और दे दिया। आप जीवित थे तभी तो आपके बच्चे हुए, तो आपका गेहूं जीवित था इसीलिए वो उगा, और उग के उसने वापस नया गेहूं पैदा किया। तो वो जो गेहूं जो सेल्फोस पी रखी है उसने, वो भी आपके शरीर में गया। अब आपका समुद्र का जो नमक है वो इतने जहर, कानपुर की फैक्ट्री, अरे ये तो मैं अपन भारत में, इसलिए मैं आपको कानपुर और आगरा की बात कर रहा हूँ, या दिल्ली की जो इंडस्ट्रीज है उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी आपको मालूम है बांग्लादेश की कैसे, कल्पना कर लो आपका कानपुर से भी ज्यादा बुरी स्थिति बांग्लादेश की, मैंने देखा हुआ। आपका ये जो छोटे छोटे देश है, मतलब जिनकी कोई इकोनॉमी नहीं, केनिया, बाप रे, मतलब वहां आदमी भी मरने के बाद में समुद्र में डाला जाता। ओके, आपके मरे हुए पशु, आपका इतना प्लास्टिक, अब मैं मेजर कारण पे आ रहा हूं, आपका इतना प्लास्टिक जिसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं, केदारनाथ से 3.5 किलोमीटर ऊपर तक माइक्रो प्लास्टिक ढूंढा गया, मतलब मिल गया। वो पेड़ पौधों में माइक्रो प्लास्टिक है, आपकी सब्जियों में माइक्रो प्लास्टिक है। सैनी जी, सोनी साहब, आप जो सब्जियां खा रहे हो उसमें भी प्लास्टिक है, आप जो कपड़ा पहन रहे हो उसमें प्लास्टिक है, आप जो मोबाइल यूज, आपका ये रोड पे जो गाड़ियां चल रही है, वो जो डामर है, वो बेसिकली उसको डामर कह दिया गया, बाकी वो प्लास्टिक है, और वो प्लास्टिक भी आपके समुद्र में गया। वो जो नमक आपने इस्तेमाल किया, वो नमक आपके लिए जानलेवा हो गया। कभी कभी क्या होता है, किसी सीजन विशेष में, किसी कार्य विशेष की वजह से आदमी थक जाता है और गोलियां लेता है थकान की, या हार्ट की, मतलब बीपी की, या डायबिटीज की, लंबे समय तक। तो उसके अंदर जो सॉल्ट है, वो जो टॉक्सिक्स है, वो कहां गए साहब? तो मतलब शायद मैं सोचता हूं आप संतुष्ट हैं कि आपकी किडनी खराब करने में सबसे बड़ा हाथ है। एक और बैड हैबिट जो डॉक्टर्स ने जो डायग्नोस किया था, हाँ, उन्होंने यही बोला कि हम लोग जैसे ऑफिस में मतलब हम लोग कंटिन्यू बैठते हैं 4-4 घंटे 6-6 घंटे, जस्ट बॉडी हम लोग अपना पेशाब रोक के बैठ जाते हैं। हाँ, बस वो भी है कारण, बोला वो रिवर्स हुआ है, वो नेफ्रॉन्स पे लोड डालता है, वो सबसे वो रिवर्स हुआ, बिल्कुल सही कर। बोला सबसे बेस्ट, मतलब आपका जो ये खराबी हुई है वो उसके रिवर्स की वजह से हुई है, जो आप होल्डिंग करके बैठते हैं। सही है, बिल्कुल। तो अब नहीं, बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, हमारे गांव के लोग भी बैठ रहे हैं, मतलब 6-6 घंटे ट्रैक्टर चला रहे हैं और 8-8 घंटे ड्राइविंग कर रहे हैं, परंतु वो उनको खाने को शुद्ध मिल रहा है इसलिए बच रहे हो। मतलब आप उनसे मत बचो, जो मैंने मूल कारण बताया। ये तो एक बैड हैबिट हुई, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन हो गया, मान लो उसको। बात तो सही है कि जो आपका जो यूरिन जो ब्लैडर के अंदर जमा है, वो उन दोनों यूरेथ्रा के थ्रू, मतलब जो पेशाब लेके आती जो नलियां हैं, उन नलियों से वापस ऊपर चढ़ के किडनी के अंदर छोटी छोटी ऐसी छलनियां बनी हुई है, चमड़ी की मांस की छलनियां बनी हुई है, उसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और वो करोड़ों की संख्या में होती है। तो वो वहां तक वापस चला गया वो पेशाब। तो आपको एक सिस्टम है, जैसे मैं इधर मुंह से ले रहा हूं तो मेरा स्टूल पीछे से निकलेगा, वेरी क्लियर, परंतु वो स्टूल ही ना निकले तो समथिंग इज रॉन्ग। सीधा सा शॉर्ट में ये समझ लो कि वो वास्तव में गया क्योंकि उसका पीएच ज्यादा था। मतलब यूरिन, एक तो यूरिन बनते वक्त, और एक फिर यूरिन बन गया, फिर आपके ब्लैडर में डिपॉजिट है, तो उसका पीएच बढ़ जाता है, यानी कि यूं आप तो समझे सीधे सीधे समझ लो उसका तेजाब बन गया, मतलब वो तेजाब जैसा हो गया, और वो तेजाब उस कोमल जो नेफ्रॉन्स है उनको टच किया तो नेफ्रॉन्स ने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया, और फिर उसकी वजह से उस किडनी पे सिंक आ गया। अब मैं एक मूल कारण बता रहा हूं जो आप ज्यादातर लोगों को शायद ज्ञात नहीं है, और अगर ज्ञात नहीं है तो होना चाहिए।